मीमांसा सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये लेक्चर जो है 2025 का जो मध्य प्रदेश पीएससी है उसको टारगेट लेते बनाया जा रहा है। ये हिस्ट्री के यूनिट 1 का लेक्चर है, ठीक है। तो प्लीज़ पूरा लेक्चर वॉच करना। इस लेक्चर में हम समझेंगे सूक्त क्या है, मंत्र क्या है, मंडल क्या है, ठीक है, वेद क्या है, संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, अरण्यक क्या है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे होता है कन्फ्यूज आपको कि वेद क्या है, संहिता क्या है, अथर्ववेद क्या है, सामवेद क्या है, यजुर्वेद क्या है, संहिता क्या है, ब्राह्मण क्या है, मंत्र क्या है, सूक्त क्या है, मंडल क्या है, ठीक है। तो देखना, वेद की शुरुआत होती है आर्यों से। आर्य आए और आर्यों ने ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना के लिए उन्होंने मंत्र की रचना की, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो जो वेद हैं, वेद में ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर बोलते गए, ऋषि लिखते गए, हर एक ऋषि के हर एक वेदों की रचनाकार अलग अलग ऋषि हैं, उसे हम समझेंगे आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेद क्या है, ठीक है। तो वेद में क्या है, वेद में ओनली मंत्र है। अब वेद में मंत्र थे तो जो आर्यों ने जिस मंत्र की रचना की जिसमें कि ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना की जाए उसको अलग कर दिया गया, अलग करके उसे एक वेद में डाल दिया गया। और ये पहला वेद था जिसमें आर्यों ने अलग करके उसे एक वेद बना दिया गया। उसमें एक ही मंत्र रखे गए और वो मंत्र कौन से थे, वो थे ईश्वर की स्तुति या प्रार्थना के लिए, और उसे कहा गया ऋग्वेद, क्योंकि ऋग का मतलब होता है मंत्र। हुआ क्लियर? आर्यों ने जो मंत्रों को एक समूह में डाल दिया जिसमें प्रार्थना के मंत्र थे, स्तुति के मंत्र थे, उसे कहा गया ऋग्वेद। हुआ क्लियर? अब ऐसे भी मंत्र थे कुछ थे जिसे कि गाया जा सकता था, और जो गाए जा सकने वाले मंत्र थे उस मंत्र को डाल दिया किसमें, सामवेद में। इसलिए संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है किसे, सामवेद को। हुआ क्लियर? क्वेश्चन कई बार ये आता है कि संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो उसका आंसर है सामवेद। और ध्यान रखना कि जो सामवेद है उसका जन्म ऋग्वेद से हुआ है, क्योंकि अगर सामवेद के 75 मंत्र छोड़ दिए जाएं तो सारे के सारे मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। हुआ क्लियर? अब जो आर्यों ने ईश्वर की स्तुति कर ली, ईश्वर की प्रार्थना कर ली, ईश्वर के मंत्रों को गा लिया, अब आर्यों को ईश्वर को करना था आह्वान। आह्वान के लिए क्या चाहिए, अग्नि चाहिए। अग्नि के लिए क्या होगा, यज्ञ होगा। तो ध्यान रखना, एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित कौन करता है। तो ध्यान रखना, ईश्वर और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करती है अग्नि। इसलिए आह्वान के लिए बुलाया जाता है, इसलिए आह्वान के लिए करते हैं यज्ञ, और यज्ञ होता है अग्नि के द्वारा। अग्नि जाती है ऊपर, ऊपर जाता है मैसेज, और फिर ईश्वर का आह्वान होता है नीचे। तो जहां पर आह्वान के लिए मंत्र थे उस मंत्र को डाल दिया गया एक वेद में जिसे यजुर्वेद कहते हैं। कि यजु का मतलब होता है, यजु का अर्थ ही होता है यज्ञ। तो जितने मंत्र थे यज्ञ वाले उसको डाल दिया एक वेद में, उसे कहा गया यजुर्वेद। गाने वाले मंत्र डाल दिया गया सामवेद में, तो वो कहलाया सामवेद। और जितने मंत्र थे उसे डाल दिया गया स्तुति वाले को एक वेद में, उसे ऋग्वेद बोला गया। हुआ क्लियर? सिंपल सी भाषा में ये है, सिंपल सी भाषा ये है कि वेद था, वेद में बहुत से मंत्र थे, उसको बांट दिया चार भागों में, स्तुति के अलग, गाने के अलग, यज्ञ के अलग। तो इस प्रकार से वेद बन गए चार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हुआ क्लियर? अब ध्यान रखना कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, वो 10 मंडल है। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। ये क्या है समझेंगे आगे। और सूक्त कितने हैं, तो वो हैं 1028। इसे भी कई बार कई एग्जाम पूछ चुका है। और मंत्र कितने हैं, तो 10,580 कहीं लिखा है, कहीं लिखा है 10,560, कहीं लिखा है 10,562। तो वेरिएशन चलता रहता है, परंतु ध्यान रखना 10 मंडल और 10,28 जो सूक्त हैं। हुआ क्लियर? तो एक और क्वेश्चन उठता है कि जो वेद हैं, जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इसके कुछ संहिता है, कुछ ब्राह्मण है, कुछ अरण्यक है, कुछ उपनिषद है, ये क्या है। तो ध्यान रखना, हर एक वेद को 4 भागों में बांटा है। जिस प्रकार से वेद को मंत्रों के आधार पर बांट दिया 4 भागों में, उसी प्रकार वेदों को 4 भागों में बांटा है। तो एक है संहिता,
अब संहिता क्या है? जहां पर मंत्रों का समूह है उसे बोला गया संहिता। सिंपल सी भाषा। ब्राह्मण क्या है? वेद को आपने टीचर से समझा कोचिंग जाकर, और कोचिंग में जो समझा आपकी जो नोट्स बनी वो कहलाई ब्राह्मण। हुआ क्लियर? अभी रूम आओगे उसमें आते थे जंगल, तो जंगल में एकांत में आपने उसी ब्राह्मण का अध्ययन किया, वो कहला अरण्यक, क्योंकि जंगल को बोलते हैं अरण्यक। हुआ क्लियर? अब उसी अरण्यक में कुछ डाउट था तो आप फिर से गुरु के पास गए, वो बोले कि मुझे ये डाउट हो रहा है, फिर गुरु ने वो डाउट को क्लियर कर दिया। ठीक है, तो जो डाउट क्लियर किया तो उसका एक तार्किक अध्ययन निकला, उसे कहा गया उपनिषद। क्यों कहा गया उपनिषद? क्योंकि उप का अर्थ होता है पास में, और जो निषद का अर्थ होता है बैठना। यानी कि जो स्टूडेंट टीचर या गुरु के सामने बैठ के शिक्षा अध्ययन किया और जो डाउट सॉल्व किया, वो जो बुक बनी उसे कहा गया उपनिषद। और उपनिषद जो है ये अंतिम पार्ट था वेदों का। क्या था? उपनिषद जो है अंतिम पार्ट था वेदों का, इसीलिए इसे बोला गया वेदांत। ठीक है, अब बोला जाता है वेदांत, परंतु कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि वेदांत के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ध्यान रखना वेदांत के अंतर्गत तीन चीज आती है, उसे कहते हैं वेदांत। एक है उपनिषद, एक है भगवत गीता और एक है ब्रह्मसूत्र। यानी तीनों जो है ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान की परम सत्ता है, इसलिए बोला गया है इसे वेदांत। हुआ क्लियर? और वेदांत के अंतर्गत आते हैं उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, और इसे ही तीनों को बोलते हैं मिलाकर क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्थान त्रयी। तो इसे भी आप आईएमपी लगा लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि प्रस्थान त्रयी क्या है, तो वो है वेदांत है। उसके अंतर्गत आते हैं तीन चीज, उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र। हुआ क्लियर? ठीक है, अब इतना समझ में आ चुका आपको कि वेद क्या है, चारों वेद क्या हैं, उनके चार पार्ट क्या हैं। अब समझ लेते हैं कि मंडल क्या है, सूक्त क्या है और मंत्र क्या है। ठीक है, अब ये है मंडल, ये है सूक्त और ये है मंत्र। और ये तीन चीज को समझने के लिए आपको संवैधानिक के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, ताकि आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो संविधान है, संविधान को मान लीजिए वेद। हुआ क्लियर? थोड़ी देर के लिए जो संविधान है उसमें भाग 25 होते हैं, और जो आर्टिकल है वो 395 आर्टिकल है। तो जैसे कि संविधान में 25 भाग है, उसमें से जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकार का पार्ट है। यानी कि मौलिक अधिकार जितने भी मंत्र हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, वो भाग 3 में दिया गया है। यानी जो भाग हैं, मंडल यानी होता है भाग, सिंपल सी बात है। जो वेद के अंतर्गत मंडल दिए 10 मंडल, वो उसको भाग मान लो। कितने मंडल ऋग्वेद में? 10 मंडल है। हुआ क्लियर? क्लियर हो गई? अब जो भाग 3 है, भाग 3 में क्या दिया गया है? वहां दिया गया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में जो 14 से लेकर 18 तक कौन सा अधिकार है? ये समानता का अधिकार है। जो 19 से लेकर 22 तक दिया है कौन सा? ये दिया गया है आजादी का अधिकार दिया है। और जो 23 और 24 में दिया गया बाल अधिकार दिया गया है। और जो 25 से लेकर 28-29 तक दिया गया है किसका? धार्मिक अधिकार, यानी धर्म का अधिकार दिया गया है। तो ये पार्ट बांट दिया गया। अब देखना, जो 14 से लेकर 18 तक क्या है? ये है समानता का अधिकार। देखना, भाग 3 के अंतर्गत दिया गया है मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको अधिकार बांट दिया गया है। एक होगा समानता का अधिकार, एक होगा धर्म का अधिकार, एक होगा आजादी का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है, इसमें जो आर्टिकल आ रहे हैं, जो समानता जो पार्ट है, इसे बोल दिया गया है सूक्त। हुआ क्लियर? क्योंकि यहाँ पर जो 14 से लेकर 18 तक के जो आर्टिकल हैं, ये आपके ओनली समानता के ही अधिकार के आर्टिकल हैं। यानी कि यहाँ पे एक समान मंत्रों के समूह को बोल दिया गया है सूक्त। हुआ क्लियर? इसे इस प्रकार समझिए कि जो ऋग्वेद है उसमें 10 मंडल है, और 10वें मंडल में एक सूक्त है, उसे बोलते हैं नदी सूक्त। ठीक है, और नदी सूक्त में क्या होगा? जितनी भी नदी के संबंध में जितने मंत्र होंगे, उन मंत्रों के समूह को बोल दिया गया है नदी सूक्त। और ध्यान रखना, जो ऋग्वेद है उसमें 25 नदियों का उल्लेख है,
और जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का, उसमें जो नदी सूक्त है, उसमें जो नदी का उल्लेख है वो 23 नदी का उल्लेख है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, इसका अंतर है। आल और ऋग्वेद पूछेगा तो 25 नदियों का उल्लेख है, और ओनली नदी सूक्त पूछेगा तो वहाँ 23 ही आंसर होगा। हुआ क्लियर? ठीक है। अब समझ में आ गया आपको कि सूक्त क्या है? सूक्त यानी एक समान मंत्र के समूह को सूक्त बोला गया। तो समानता का अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 14 आता है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। तो जो आर्टिकल आ रहे हैं ये कहलाते हैं मंत्र, यानी कि जो आर्टिकल है वो मंत्र है। सिंपल सी भाषा में समझिए, वेद हो गए संविधान, संविधान में 25 भाग हैं तो वेद में 10 भाग हैं। संविधान में जो भाग के अंतर्गत जो समान अधिकार वाले एक आर्टिकल हैं, उसी प्रकार जो वेद हैं उसमें जो मंडल है, उस मंडल में जो एक समान के जो मंत्र हैं वो कहलाते हैं सूक्त, और सूक्त के अंतर्गत अलग अलग मंत्र दिए हैं उसे कहलाते हैं मंत्र, यानी कि वो हो गए आर्टिकल। हुआ क्लियर? तो संविधान के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ चुका होगा कि मंडल क्या है, सूक्त क्या है और मंत्र क्या है। ठीक है। इसमें जो कहीं भी सी होगी वो आपके जो एमसीक्यू होगा उसमें पूरी हो जाएगी। तो आपको बस मोटा मोटा समझना है कि मंडल, सूक्त और मंत्र क्या है। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।